Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about part 2, article 1 to 51 of the Constitution. In this video, we are going to discuss about the DPSPs. Let us start. डीपीएसपी के अंदर आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और इन्हें लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड ने भी इन्हें स्पेन से लिया था। अगर हम डीपीएसपी को देखें, हमने उन्हें आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने भी उन्हें स्पेन से लिया था। तो डीपीएसपी को अगर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मतलब ये डायरेक्शंस हैं स्टेट के लिए। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे सेसो, सेन, एमपी से। पहले हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो डीपीएसपी के अंदर हैं, जो आते हैं हमारे पास सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में। सबसे पहले हम उन्हें याद करेंगे सेसो, सेन, एमपी से। तो चलिए वन बाय वन हर एक आर्टिकल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 36 से स्टार्ट करेंगे, जो आर्टिकल 12 जैसा ही है और यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, जो बिल्कुल आर्टिकल 12 में दी गई है वही यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। सो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 आर सिमिलर। नाउ मूव ऑन टू आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर। यहाँ पर डीपीएसपीज की एप्लीकेशन की बात की गई है कि अगर आपका डीपीएसपीज वॉयलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हो, क्योंकि डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर बिकॉज दे आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट एंड नॉट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सो क्या बोला हमने कि डीपीएसपीज जो हैं वो डायरेक्टिव्स हैं स्टेट के लिए, ताकि वह लोगों के हित के लिए काम कर सके, लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो अगर आपका कोई भी डीपीएसपी वॉयलेट होता है। जैसा कि अगर हमारा फंडामेंटल लॉ वॉयलेट होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी वॉयलेट होने पर ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें इसे याद कैसे करना है। सेसो, सेन, एमपी, SASCENN एंड एमपी। तो देखिए सेसो से क्या बनेगा? एस से बना स्टेट, आर्टिकल 36, ए से एप्लीकेशन 37, SO से सोशल ऑर्डर, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए मैं काम करने, आर्टिकल 38 कहता है। अब आते हैं हम आर्टिकल 39 पे। यहाँ पर देखिए एक एरर है, यहाँ पर 39 ए की जगह सर्टेन प्रिंसिपल्स वाले पार्ट में आर्टिकल 39 आएगा, 39 ए नहीं आएगा। तो ये प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए आप लोग कि आर्टिकल 39 कहता है कि यहाँ पर कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है? जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास या एक पर्सन के पास। दूसरा है कि मैन और वुमेन अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो दोनों की इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। ये सारे आर्टिकल 39 में बताए गए हैं। अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 39A, तो यहाँ पर इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड टू पुअर ये बताया गया है आर्टिकल 39A में। ओके, आर्टिकल 39 और 39A दोनों क्लियर हो गए हैं आई थिंक आपको। तो प्लीज़ यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, सर्टेन प्रिंसिपल्स वाले में आर्टिकल 39 आएगा, नॉट 39A। तो अब आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 एन से बनता है निश्चित। यहाँ पर आर्टिकल 41 के तहत हमें मिलता है राइट टू वर्क और एजुकेशन। ये एक डीपीएसपी है, तो इसी वजह से अगर आपको वर्क नहीं भी मिल पाता है, कि आपको नौकरी नहीं मिल पाती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच नहीं कर सकते हो कि मुझे तो नौकरी चाहिए। सो दैट इज़ लाइक दैट। तो ये बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। देन आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में मिलता है मैटरनिटी रिलीफ। Here mother will get full payment in the absence of work for about 26 weeks। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43A। इसमें बताया गया पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज।
कि अब जो भी इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे उस इंडस्ट्री की मैनेजमेंट के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि सबसे पहले यहाँ पर ये फर्स्ट बारे में बात की गई है कि जो है लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए उस चीज़ की मैनेजमेंट में, ताकि उनके राइट्स भी जो हैं वो वॉयलेट ना हो या वो एक्सप्लॉइट ना हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स की तरफ, जिसको हम सिंपल फंडे से याद करेंगे। वो हमें लाइन क्या है, वीसी, कॉर्पोरेट, एडिको, एससी, एसटी, सीडीआरआई, स्लॉटर। इसको हम याद कैसे करें, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सिंपल से ऐसे समझिए कि वीसी जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेड हैं, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एजुकेशन के लिए काम कर रही है एससी और एसटी की। और यहाँ पर हमारे जो सीडीआरआई है वो जो है काउज़ के ऊपर काम कर रही है। स्लॉटरिंग होती है काउज़ के, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट आर्टिकल्स को याद करते हैं। तो देखिए अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है वी से हमारे पास क्या बनेगा, विलेज पंचायत आता है आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 के अंदर बोला गया है कि हमें विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर सके। तो विलेज पंचायत याद हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 43। अब आर्टिकल 43 के अंदर आता है कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन, तो इससे हमें आर्टिकल 43 जो है याद हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास कॉर्पोरेट से आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन या मैनेजमेंट की बात करी गई है आर्टिकल 43B के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट सेट है हमारे पास एडिको, एससी, एसटी। एडिको, एससी, एसटी से क्या मतलब है, यहाँ पर है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी। आर्टिकल 46 के अंदर ये आते हैं कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में जो है सरकार को सोचना चाहिए, ये आर्टिकल 46 कहता है। तो 46 के अंदर हमने सिंपल देख लिया इकोनॉमिक और एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी के बारे में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन आता है आर्टिकल सीडीआरआई से हम क्या याद करेंगे, यहाँ पे कंजप्शन ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन। जो भी ड्रिंक्स और ड्रग्स हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हैं उन सभी के सभी ड्रिंक्स और ड्रग्स को गवर्नमेंट को जो है प्रोहिबिट करना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। ये सारा लिखा है आर्टिकल 47 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48 स्लॉटर क्या होता है, स्लॉटरिंग किस चीज़ की हो रही है, काउज़ की। तो काउज़ है आर्टिकल 48 के तहत आया गया है कि हमें जो है स्लॉटरिंग ऑफ काउज़, मिल्च या फिर किसी भी कैटल उसकी ब्रीड को जो है उसकी स्लॉटरिंग को रोकना चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो देखिए अब हमने कैसे सिंपल से एक चीज़ से हमने सारे सेट ऑफ आर्टिकल्स को याद कर लिया। अब हमें ये बात भी याद रखनी है कि सारे सेट ऑफ आर्टिकल्स किसके अंदर आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। तो हमने गांधीयन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को तो याद कर लिया है। अब बढ़ते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की तरफ। इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम सिंपल से ट्रिक से याद करेंगे, यूसीए, एफएम, जेएसपी। तो इसको हम यूसीए से कैसे याद करेंगे, देखिए एक सिंपल सी बात है। यहाँ से यू से क्या बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आता है आर्टिकल 44 के अंदर। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, ये आर्टिकल 44 में कहा गया है। फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा के अंदर ही अप्लाइड है। नेक्स्ट है सी से चाइल्डहुड, कि हर बच्चे को अधिकार है कि उसे एजुकेशन और केयर मिले अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज। ये सारी बातें बोली गई हैं आर्टिकल 45 के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ए से क्या बनेगा, यूसीए के अंदर जो ए आता है उससे हमारे पास एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल 48 कहता है। तो देखिए अब हमें आर्टिकल 48 याद हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेट पे, दैट आर्टिकल 48 कहता है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में। एफ से हमारे क्या बना, एफएम के एफ से फॉरेस्ट बन गया। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात हुई आर्टिकल 48 के अंदर। इसने कहा है कि हमें जो है हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए और हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सारी बातें की गई हैं 48A के अंदर। एफएम से याद हो चुका है हमें, एफ से फॉरेस्ट आ गया, ए से हमारा एग्रीकल्चर आया था। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें याद हो गई। आर्टिकल 50 के अंदर जज से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात की गई है। अब देखिए जेएसपी में पीआई से बनता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51 के तहत। सो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करे। अब देखिए हमें याद हो गया है यूसीए से क्या बना, एफएम से क्या बना और जेएसपी से क्या बना। तीनों वर्ड से हमने देख लिया पूरे के पूरे डीपीएसपीस को कैसे याद करा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत कौन कौन से DPSPs को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली। 4 ऐसे DPSP थे जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सबसे पहला है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अंदर हमने सर्टेन प्रिंसिपल्स की बात करी थी। उनमें से वन ऑफ द प्रिंसिपल है टू सिक्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उन सर्टेन प्रिंसिपल्स के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल थे, उसमें से एक प्रिंसिपल था ये है, इसको हमें ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बाकी सारे पहले से प्रेजेंट थे। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड टू द पुअर और इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 39A के अंदर। आर्टिकल 43A और 48A हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही उनको जोड़ा गया था। तो अब देखिए हमने किस तरीके से 42nd अमेंडमेंट एक्ट और सारे के सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को याद कर लिया है। तो सिंपल कैसे, UCM, FM, जस्पी से। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम आर्टिकल्स को कैसे याद करेंगे, एक 39 को तो जोड़ा ही गया था, बाकी जिनके अंदर हमने ए लगाया है वो सारे के सारे आर्टिकल्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए थे अमेंडमेंट से बाद में। तो देखिए अब हम कैसे सिंपल ट्रिक से पूरे का पूरे चीज़ें याद हो गई हैं। आई होप आप सभी को सारी की सारी चीज़ें समझ आई हो और याद भी हो गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी आर्टिकल में तो मैं उसकी डिटेल वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए। सो टिल देन गुड बाय गाइस, आई होप you have learned something new today and I hope you have enjoyed this video. If you like the video, do hit like, subscribe and share to my YouTube channel. Bye guys.